ओबीसी कैटेगरी से रिलेटेड अभिषेक साहा की डाउट है, थोड़ी लंबी डाउट है लेकिन बहुत अच्छी डाउट है। जितने भी बच्चे ओबीसी से रिलेटेड हैं प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग देख के उस डाउट को समझिए और उसके आंसर को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभिषेक साहब पूछते हैं कि मान लीजिए हम ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहते हैं और ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाता है, तो क्या हमें जनरल के अंडर एडमिशन मिल जाएगा या फिर हमें नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेना होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ये डाउट पूछ रहे हैं। तो अभी आप ये समझिए कि आप अभी उस स्टेज पे हो जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल कर चुके हो, ओबीसी कैटेगरी के अंडर किया हो, जनरल के अंडर किया हो, दोनों में से किसी एक के अंडर किया होगा। इसके नेक्स्ट स्टेप पे अभी आप लोगों का डीयू का, सीएसएस का या फिर डीयू के फॉर्म का पहला पार्ट फेज़ 1 बोलते हैं वो खुलेगा। उसके अंदर आपको फिर से फाइनली अपनी कैटेगरी चूज़ करनी होगी कि आप कौन सी कैटेगरी चूज़ करना चाहते हो, जनरल या ओबीसी। उसके बाद आपको चेंज करने का मौका उसी फॉर्म की करेक्शन विंडो में मिलेगा, सीएसएस की करेक्शन विंडो में, उसके बाद नहीं मिलेगा। तो मतलब कुल मिला के फेज़ 1 में आपको चूज़ कर लेना है, डीयू के फॉर्म भरते टाइम ये फाइनली चूज़ कर देना है कि आप कौन सी कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेना चाहते हो। उसके बाद क्या होगा कि अब डाउट यही है कि मान लो उस टाइम पे हमने कुछ चूज़ कर लिया और फिर भी हम ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाए तो क्या होगा? तो देखिए होता क्या है कि जब जो भी सर्टिफिकेट आप अपलोड करोगे, जब आप ओबीसी चूज़ करोगे, कुछ ना कुछ तो आप अपलोड करोगे और वो सर्टिफिकेट मान लीजिए आपका सही नहीं है, तो जब आपको फाइनली एक कॉलेज अलॉट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको मिल गया रामजस में बीकॉम ऑनर्स, तो रामजस के बीकॉम ऑनर्स डिपार्टमेंट के टीचर्स आपके ओबीसी सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर रहे होंगे ऑनलाइन ये प्रोसेस के अंदर। उस टाइम पे उनको आपकी सर्टिफिकेट सही नहीं लगती है तो वो आपके एडमिशन को कर देंगे रिजेक्ट कि नहीं भाई इस साल ओबीसी के अंडर इसको एडमिशन नहीं मिल सकता है, सर्टिफिकेट गलत है। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट करने से पहले वो आपको 1-2 बार मेल भेजेंगे। आपके पास 1 से 2 दिन का टाइम रहता है उस टाइम भी कि आप फॉर्म के अंदर अपनी अपडेटेड सर्टिफिकेट लगा दो। लेकिन अगर आप उस टाइम भी नहीं दे पाए तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। और रिजेक्ट होने के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट राउंड के अंदर, जो नेक्स्ट राउंड होगा उसके अंदर आप एडमिशन ले पाएंगे जनरल कैटेगरी के अंडर। लेकिन प्रैक्टिकली मान लो पहले राउंड में ओबीसी के अंडर आपको कुछ मिला और वो रिजेक्ट हो गया, फिर आपको सेकेंड राउंड में जितनी भी बची हुई सीट्स हैं उन्हीं के अंदर से मौका मिलेगा जनरल कैटेगरी के अंडर एडमिशन लेने का। और प्रैक्टिकली लगभग सारे अच्छे कॉलेजेस में सारे अच्छे कोर्सेज की सीट्स पहले ही राउंड में भर जाती हैं। तो आपका एडमिशन तो ये नहीं हुआ कि पूरी तरह से आप बाहर हो गए, लेकिन टेक्निकली आपको अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स की सीट नहीं मिलेंगी तो आपको नेक्स्ट ईयर फिर से सीयूईटी देना पड़ेगा और इस गलती को सुधारना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ को ध्यान दे लेना है पहले ही कि आप ओबीसी के अंडर अप्लाई कर रहे हो डीयू का फॉर्म भरते टाइम, तो आपके पास सही सर्टिफिकेट है। आई थिंक आपकी क्वेरी का आंसर हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।